पढ़ेंगे स्टूडेंट हमारा चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। स्टूडेंट, क्या आपको किसी ने कहा है अरे आप तो अपने पापा की तरह दिखते हैं, या किसी ने कहा हो अरे आप तो अपनी मम्मी की तरह दिखते हैं, या आपको कभी किसी ने कहा है अरे आप तो अपने दादा की तरह दिखते हैं, या आपको किसी ने कहा हो अरे आप तो अपनी दादी की तरह दिखते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स के या हमारे दादा दादी के कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो उनके अंदर से हमारे अंदर आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं बच्चे? वो आते हैं जीन के थ्रू। जीन क्या होता है स्टूडेंट? जीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटीन के थ्रू बना होता है और जो हमारे पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर क्या करता है? डाल देता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं बच्चे? एक ह्यूमन बीइंग को देखने पर जिन जिन चीजों से उसकी पहचान होती है ना, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं या ट्रेड्स कहते हैं। आपने कभी देखा है हम किन किन चीजों से किसी ह्यूमन को पहचानते हैं बच्चे? उसकी हाइट से, अरे आप तो बड़े लंबे दिखते हो, या हम क्या कहते हैं अरे आपकी हाइट तो काफी छोटी है। उसकी हाइट से हम क्या करते हैं बच्चे? ह्यूमन को पहचानते हैं। इसलिए हाइट क्या होगी? एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। जो मेरी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे वो क्या है? आंखों के कलर से। किसी पर्सन की आंखों के कलर से भी हम उसे पहचान सकते हैं। हम बोलते हैं अरे आपकी आंखों का कलर तो ब्लू है, या हम किसी से बोलते हैं अरे आपकी आंखों का कलर तो ब्राउन है। हमारी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे वो है हमारे हेयर के कलर। मतलब जो हमारे बालों का कलर होता है ना, हम उससे भी लोगों को पहचान सकते हैं। हम कहते हैं अरे आपके बालों का कलर तो ब्राउन है, या किसी से कहते हैं अरे आपके बालों का कलर कैसा है? ब्लैक है। तो ये क्या होती हैं बच्चे? हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? जब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं उसे हम कहते हैं बच्चे हेरिडिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर कैसे आते हैं? ये आते हैं बच्चे जीन के थ्रू। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके जो फादर हैं बच्चे, उनके जो हेयर का कलर है वो है ब्राउन, और जो आपकी मदर है बच्चे, उनकी हेयर का कलर है बच्चे ब्लैक, और जो हमारे सन है बच्चे, उनके हेयर का कलर है ब्राउन। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो यहाँ पे फादर के हेयर के कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो फादर से सन के अंदर आ रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है स्टूडेंट? किसी स्पीशीज या प्रजाति के लोग में जो डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेरिएशन कहते हैं स्टूडेंट। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन प्रोड्यूस करती है बच्चे? जैसे कि हाइट। क्या होता है? जैसे हम ह्यूमन में कुछ क्या होते हैं? लंबे होते हैं, और कुछ कैसे दिखते हैं? हाइट में छोटे दिखते हैं। तो ये क्या होगी बच्चे? वेरिएशन होगी। जो मेरी सेकंड वेरिएशन है बच्चे वो है ईयर लोब। मतलब क्या होता है? जो हमारे कान होते हैं ना, जो कुछ के जो ह्यूमन के जो कान होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? वो हमारी स्किन से चिपके होते हैं, जिसे हम अटैच्ड ईयर लोब कहते हैं। और कुछ के जो कान होते हैं बच्चे ह्यूमन बीइंग के, वो हमारी स्किन से खुले होते हैं, जिसे हम फ्री ईयर लोब भी कहते हैं। बच्चे जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वेरिएशन का, आपने पोलर बियर तो देखे होंगे। पोलर बियर क्या होते हैं बच्चे? ये ना ठंडे टेम्परेचर में रह सकते हैं। तो इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कोल्ड टेम्परेचर को सह सकते हैं, तो इसलिए ये भी एक वेरिएशन है। जो हमारी वेरिएशन होती है बच्चे वो उन ऑर्गेनिज्म में ज्यादा देखने को मिलती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम ह्यूमन बीइंग, हम में वेरिएशंस बच्चे ज्यादा देखने को मिलती हैं। हम सब एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं ना, सबके चेहरे एक दूसरे से अलग हैं बच्चे। हाँ, तो इसलिए हमारे अंदर वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलती है। और बच्चे हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो उनके अंदर वेरिएशन बच्चे बहुत कम देखने को मिलती है। उसका एग्जाम्पल क्या होता है? उसका एग्जाम्पल है जैसे स्टूडेंट सुगर केन का प्लांट, गन्ने के जो पौधे होते हैं बच्चे वो सारे एक जैसे दिखते हैं ना, उनके अंदर क्या आपको कोई बदलाव नजर आते हैं? नहीं आते बच्चे। तो इसलिए जो हमारी वेरिएशन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा देखने को मिलती है।
हमें वेरिएशन का प्रभाव तब देखने को मिलता है बच्चे जब किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक ना आने वाली कई पीढ़ियों तक ट्रांसफर हो जाते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे। जैसे कि हमारे पास एक बैक्टीरियम है, उसने 2 बैक्टीरियाज को क्या हुआ बच्चे, जन्म दिया। तो क्या हुआ, जो मेरे फर्स्ट बैक्टीरिया थे बच्चे, उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो ना हायर टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते थे, और जो मेरा सेकंड बैक्टीरिया था बच्चे, उसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। तो अब जो बच्चे, जो हमारा फर्स्ट बैक्टीरिया है, उसके जो आने वाली पीढ़ी होगी ना, उसके अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो जाएगी और वो भी क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो मेरी वेरिएशन है वो आने वाली कई जनरेशन तक हमें देखने को मिली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे कि जो हमारे मेल्स में से जो स्पर्म निकलते हैं और जो हमारे फीमेल में से एग निकलते हैं वो किन किन चीजों से बने होते हैं। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है बच्चे वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये एक थ्रेड की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होता है बच्चे, जो कि हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। बच्चे मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक जैसे दिखते हैं और जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है बच्चे वो डिफरेंट होते हैं, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो है डीएनए। डीएनए क्या होते हैं, इन्हें स्टूडेंट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। बच्चे ये ना डबल हेलिक्स की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है बच्चे, वो इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि हमारी बॉडी कैसे ग्रोथ करती है, हम रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग कैसे होती है। जो हमारे डीएनए होते हैं ना बच्चे, ये बहुत सारे जीन के बने होते हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है बच्चे जीन। जीन क्या होते हैं, ये ना कैरेक्टरिस्टिक को हमारे पेरेंट से हमारे अंदर ट्रांसफर करते हैं। जो जीन होते हैं बच्चे वो प्रोटीन के बने होते हैं, जिनको कुछ विशेष कार्य दिया गया होता है बच्चे। इनका क्या काम होता है, ये जैसे कि हमारी हाइट को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे हेयर के कलर को भी कंट्रोल करेंगे। मतलब हमारी हेयर का कलर कैसा होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, वो जीन डिसाइड करता है। जीन बच्चे हमारे आंखों के कलर को भी कंट्रोल करते हैं। बच्चे जो हमारे डीएनए होते हैं ना वो 1000 ऑफ जीन से बने होते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। हमारे जो जीन होते हैं ना बच्चे वो हमेशा पेयर में काम करते हैं, इन्हें पेयर में लिखा जाता है। कैसे, एग्जाम्पल, अगर हमें टॉलनेस का जीन लिखना हो तो हम उसे कैसे लिखेंगे बच्चे, कैपिटल टी से लिखेंगे या उसे लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। और अगर हमें ड्रॉफनेस का जीन लिखना हो तो उसे कैसे लिखेंगे, स्मॉल टी से लिखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो है टाइप्स ऑफ जीन। जीन कितने टाइप्स के होते हैं बच्चे, जीन्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डोमिनेंट जीन एंड सेकंड वन इज रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन क्या होते हैं बच्चे, ऐसे जीन जो ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस को डिसाइड करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि माना हमने, जो हमारे फादर थे बच्चे, उनकी हाइट टॉल थी, वो लंबे थे, तो उनके जीन को हमने लिखा कैपिटल टी से। हमने माना कि जो हमारी मदर है उनकी हाइट कैसी है, ड्वार्फ है, वो छोटी हाइट की हैं, तो उनके जीन को हमने लिखा स्मॉल टी से। तो जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे बच्चे, जो फादर हैं वो कैपिटल टी वाले जीन छोड़ेंगे और जो मदर हैं वो स्मॉल टी जीन छोड़ेंगी। तो क्या होगा, जो बच्चे के जीन होंगे बच्चे वो क्या होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बच्चे के अंदर फादर के डोमिनेंट जीन है, कैपिटल टी का मतलब होता है डोमिनेंट जीन है, जिसके अंदर जो फादर की लंबी हाइट है ना वो बच्चे के अंदर भी आ जाएगी और बच्चा भी कैसा होगा बच्चे, लंबा होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन क्या होते हैं बच्चे, ऐसे जीन जिसकी अपीयरेंस केवल अपने ही जैसे जीन के साथ दिखे, उसे हम कहते हैं बच्चे रिसेसिव जीन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आइए जानते हैं।
जैसा कि हमने माना बच्चे की जो हमारे फादर थे ना, उनकी हाइट थी ड्वार्फ, वो छोटे थे, तो उनके जीन को हमने लिखा स्मॉल टी। और जो हमारे मदर थी बच्चे, उनकी हाइट भी कैसी थी, ड्वार्फ थी, तो उनके जीन को भी हमने लिखा स्मॉल टी। तो रिप्रोडक्शन के दौरान तो जो हमारे फादर थे उन्होंने स्मॉल टी सीक्रेट किया, और जो हमारी मदर थी उन्होंने भी स्मॉल टी सीक्रेट किया। तो अब जो बच्चे के अंदर जीन आ गए बच्चे, वो आ गए स्मॉल टी, मतलब दोनों रिसेसिव जीन है ना, तो इसकी वजह से जो हमारा बच्चा होगा बच्चे, उसकी हाइट भी शॉर्ट होगी। बच्चे हम रिसेसिव जीन को ना स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो बच्चे के अंदर जो स्मॉल टी वाली जीन आए ना बच्चे, तो ये रिसेसिव जीन है, इसके कारण जो हमारा सन है उसकी हाइट क्या हो जाएगी, छोटी होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है बच्चे, जीन को डिस्क्राइब करने या लिखने के तरीके को जीनोटाइप कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी इंसान की लंबाई बच्चे क्या है, टॉल है, तो उसके टॉल जीन को मैं कैसे लिखूंगा, उसे लिखूंगा बच्चे, टॉल जीन को हम लिखेंगे कैपिटल टी, या उसे लिखेंगे बच्चे कैपिटल टी और स्मॉल टी से। अच्छा, अगर मेरे किसी इंसान की हाइट क्या है बच्चे, ड्वार्फ है, वो मतलब हाइट में छोटा है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल टी से लिखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होती है बच्चे, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म में दिखाई देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चे फिनोटाइप। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई पर्सन क्या होता है बच्चे, लंबा दिखता है ना, तो इसमें जो टॉल है बच्चे, उसकी जो टॉलनेस है वो क्या है, उसकी फिनोटाइप है। और कोई इंसान हमें कैसा दिखता है बच्चे, ड्वार्फ दिखता है, छोटी हाइट का दिखता है, तो इस बार उसकी जो ड्वार्फनेस है बच्चे, वो क्या है, फिनोटाइप है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये F1 जनरेशन क्या होती है बच्चे, जब दो पेरेंट्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं ना, और वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो इन बच्चों को हम कहते हैं बच्चे F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे F2 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या होता है बच्चे, जब हमारे F1 जनरेशन के जो बच्चे हैं ना, वो आपस में क्रॉस करते हैं और क्या करते हैं बच्चे, नए बच्चों को जन्म देते हैं, उसे हम कहते हैं F2 जनरेशन या सेकंड फीलियल जनरेशन। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन क्या होता है। स्टूडेंट, जैसे कि जो हमारे मदर और हमारे फादर होते हैं ना, ये हमारे पेरेंट्स होते हैं, और क्या हुआ बच्चे, हम इनके जो बच्चे हैं, हम क्या है बच्चे, F1 जनरेशन हैं, और जो हमारे बच्चे होंगे वो क्या होगी बच्चे, F2 जनरेशन होंगी। अब हम बात करेंगे बच्चे हमारे साइंटिस्ट की, जिनका नाम था जॉर्ज मैंडल। जॉर्ज मैंडल कौन थे स्टूडेंट, ये हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी की थी कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं। इन्होंने अपनी स्टडी के लिए पी प्लांट यानी मटर के पौधों का यूज किया। अब हमारा क्वेश्चन उठता है कि इन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया। इन्होंने पी प्लांट यानी मटर का पौधा इसलिए लिया बच्चे, क्योंकि जो हमारा पी प्लांट होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। वो वेरिएशंस क्या क्या होती हैं, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ पी प्लांट कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, और कुछ पी प्लांट कैसे होते हैं बच्चे, ड्वार्फ होते हैं, मतलब उनकी हाइट छोटी होती है। इसका जो सेकंड एग्जांपल है बच्चे, आपने देखा होगा, कुछ पी प्लांट कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, मतलब जो मटर के दाने होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, राउंड होते हैं, और जो कुछ मटर के दाने होते हैं उनका शेप कैसा होता है, रिंकल्ड होता है। आपने देखा होगा कुछ मटर के दाने कैसे दिखते हैं, येलो कलर के होते हैं, और जो कुछ मटर के दाने होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये सारी वेरिएशंस इनमें देखने को मिलती थी, इसलिए मैंडल ने क्या किया, पी प्लांट को चूज किया। जो हमारा सेकंड रीजन है कि जो मैंडल जी ने है, उन्होंने पी प्लांट इसलिए लिया क्योंकि जो हमारे पी प्लांट होते हैं ना, वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है बच्चे कि वो आपस में ही मिलकर रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। जो इसका थर्ड पॉइंट है बच्चे
कि मेंडल जी ने पी प्लांट इसलिए भी लिया क्योंकि जो पी प्लांट है ना वो बहुत सारी जनरेशन ना थोड़े से टाइम में ही प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से मेंडल जी की जो स्टडी थी ना बच्चे वो काफी आसान हो गई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में बच्चे हम F1 एंड F2 जनरेशन में ना किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जांपल बच्चे हम पी प्लांट के केस में किसके बारे में बात करेंगे, उनकी हाइट के बारे में। कुछ पी प्लांट कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, और कुछ पी प्लांट कैसे होते हैं बच्चे, ड्रॉप होते हैं, उनकी हाइट कैसी होती है, छोटी होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो है डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड क्या होता है बच्चे, डाइहाइब्रिड में हम F1 एंड F2 जनरेशन में ना किन्हीं दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मटर के पौधों में जो पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी बच्चे वो हम बात करेंगे शेप की। जो मटर के दानों का शेप होता है बच्चे वो या तो होता है राउंड या तो होता है बच्चे रिंकल्ड। जो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मटर के दानों में हम बात करेंगे बच्चे उनके कलर का, मतलब जो हमारे मटर के दाने होंगे या तो वो येलो कलर के होंगे या वो ग्रीन कलर के होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, जब हमारी कैरेक्टरिस्टिक बच्चे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है ना जीन की हेल्प से, तो उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बच्चे बिल्कुल हेरिडिटी की तरह ही होता है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी के फादर का जो हेयर कलर है ना बच्चे वो ब्राउन है, और उनकी मदर का जो हेयर कलर है बच्चे वो है ब्लैक, और हमें देखने को मिला जो उनका बच्चा था ना उनका हेयर कलर है ब्राउन। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारे फादर के हेयर के कलर की कैरेक्टरिस्टिक थी ना वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गई। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे बच्चे, इनहेरिटेंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या होता है बच्चे, जो हमारे मेंडल जी थे ना बच्चे उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसके अंदर हम पी प्लांट की किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चे, पी प्लांट की हाइट कि जो हमारा मटर का पौधा होगा बच्चे वो या तो लंबा होगा या क्या होगा बच्चे उसकी हाइट छोटी होगी। आइए जानते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो जो हमारे मेंडल जी थे ना बच्चे उन्होंने क्या किया, एक प्योर ब्रीड का टॉल पी प्लांट लिया और एक प्योर ब्रीड का ड्वार्फ पी प्लांट लिया। मतलब उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया और उनके बीच में क्या कराया बच्चे, क्रॉस कराया, मतलब रिप्रोडक्शन करवाया। तो उन्हें क्या देखने को मिला बच्चे, उन्हें देखने को मिला कि जब उन्होंने रिप्रोडक्शन करवाया ना तो जो उनके बच्चे हुए वो सारे के सारे कैसे थे बच्चे, टॉल थे। मतलब सारे के सारे बच्चों की हाइट कैसी थी बच्चे, टॉल थी। सारे के सारे पी प्लांट कैसे थे बच्चे, लंबे थे। तो उन्होंने इससे क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो F1 जनरेशन है ना बच्चे इसके अंदर केवल एक ही प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रही है जो कि है हमारा टॉल प्लांट। तो उन्होंने कहा कि ये जो टॉल प्लांट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम कहेंगे डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक या डोमिनेंट ट्रेट। ओके स्टूडेंट, तो उन्होंने ये भी कहा कि इस F1 जनरेशन में शॉर्ट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिल रही, मतलब छोटा पौधा एक भी देखने को नहीं मिला। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम कहेंगे रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक या रिसेसिव ट्रेट्स। अब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, उन्होंने F1 जनरेशन के दो टॉल पी प्लांट लिए और उनके बीच में क्रॉस कराया। तो उन्हें क्या देखने को मिला, उन्हें देखने को मिला कि जो उनके बच्चे हुए बच्चे उनमें से 3 प्लांट कैसे थे, टॉल थे, और एक प्लांट कैसा निकला, ड्वार्फ निकला। तो इसमें मेंडल ने क्या जवाब दिया, मेंडल जी ने कहा कि जो हमें ये जो ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक थी ना कि जो प्लांट शॉर्ट था ये हमें F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिल रही थी क्योंकि उस टाइम पे जो ड्वार्फनेस थी वो एक रिसेसिव ट्रेट था, बट ये F2 जनरेशन में हमें देखने को मिल रही है। तो इससे मेंडल जी ने ये कंक्लूड किया कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना वो जरूरी नहीं है वो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर है, वो हमारे ग्रैंडफादर या हमारे दादा दादी से क्या हो सकती है, हमारे अंदर आ सकती हैं। और उन्होंने जब इसका रेशियो निकाला कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का क्या रेशियो था, तो उनका रेशियो निकला था, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का जो रेशियो था वो था 3:1।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस, या इसे कहते हैं द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हम पी प्लांट की दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। वो पी प्लांट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं बच्चे? वो होती हैं हमारी पी प्लांट की जो मटर के दाने होते हैं ना, उनका शेप और उनके कलर के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। मेंडल जी ने अपने डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या किया? उन्होंने स्टूडेंट एक राउंड येलो सीड वाला मटर का पौधा लिया और एक रिंकल्ड ग्रीन सीड वाला मटर का पौधा लिया और उनके बीच में क्रॉस कराया। तो उनके जो बच्चे हुए बच्चे वो देखने को मिले। वो कैसे हुए? उनके अंदर, सबके अंदर बच्चे राउंड येलो सीड वाले मटर के पौधे हमें देखने को मिले, जो कि F1 जनरेशन में हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे? F1 जनरेशन में केवल हमें राउंड येलो सीड वाले मटर के पौधे देखने को मिले। तो जो हमारे मेंडल जी ने कहा कि यहाँ पे क्या है कि जो राउंड शेप है और येलो कलर है ना, वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए वो हमें F1 जनरेशन में देखने को मिल रहा है। और जो हमें रिंकल्ड ग्रीन सीड्स देखने को नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे जो रिंकल्ड शेप है और ग्रीन कलर है, ये एक रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए ये छुप गया है। अब मेंडल जी ने क्या किया? मेंडल जी ने F1 जनरेशन में बच्चे दो येलो राउंड सीड वाले मटर के पौधे लिए F1 जनरेशन से और उनके बीच में क्रॉस कराया, जिनकी वजह से उनके बच्चे हुए। तो उनके बच्चों में मटर के जो दाने थे बच्चे, वो कैसे थे? वो थे राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। और इनका जो रेशियो आ रहा था बच्चे, वो था 9:3:3:1। अब हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिट होते हैं, मतलब किसी भी ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, वो हम जानेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। पहला होता है ए ब्लड ग्रुप, सेकंड होता है बी ब्लड ग्रुप, जो थर्ड होता है बच्चे वो होता है ओ ब्लड ग्रुप, एंड फोर्थ वन इज ए बी ब्लड ग्रुप। तो आइए जानते हैं कि इन ब्लड ग्रुप के जीन्स को कैसे लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट, अगर मेरे पास किसी ऑर्गेनिज्म का ए ब्लड ग्रुप है तो उसके जीन को हम लिखेंगे I⁴A। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बी ब्लड ग्रुप है तो उसके जीन को लिखेंगे I⁵B। किसी के ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप O है तो उसके जीन को लिखेंगे I⁵O एंड सो ऑन। हमारे जो ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप होता है ना बच्चे, वो डोमिनेंट ग्रुप होता है, मतलब ए और बी के अंदर सबसे ज्यादा पावर होती है और बराबर पावर होती है। जो हमारे ओ ब्लड ग्रुप होते हैं ना बच्चे, वो रिसेसिव ब्लड ग्रुप होता है, मतलब कमजोर ब्लड ग्रुप होते हैं। आइए जानते हैं कि अब ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। जैसे स्टूडेंट, हमने माना कि जो हमारे फादर है ना, उनका ब्लड ग्रुप था ए, तो उनके जो ब्लड ग्रुप के जीन हैं वो हम क्या लिखेंगे? I⁵A। और हमने माना कि जो हमारी मदर है ना, उनका ब्लड ग्रुप है O, और उनके ब्लड ग्रुप के जो जीन है ना, उसे हमने लिख दिया I⁵O। तो जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप आपस में कंबाइन होंगे ना, तो मैंने आपको बताया था ए ब्लड ग्रुप ज्यादा पावरफुल होता है। तो क्या होगा? जो बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा बच्चे, वो ए ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि वो ओ ब्लड ग्रुप को हरा देगा। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चे। जैसे फादर का ब्लड ग्रुप है बी, उनके ब्लड ग्रुप के जीन को मैंने लिखा I⁵B। अब हमने माना कि जो हमारी मदर थी, उनका जो ब्लड ग्रुप था वो था O, और उनके ब्लड ग्रुप के जीन को हमने लिखा I⁵O। तो जब ये दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनके जीन क्या हो जाएंगे? आपस में कंबाइन होंगे। मैंने बताया था कि बी ब्लड ग्रुप वाला ज्यादा पावरफुल होता है, तो क्या होगा बच्चे? जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? बी होगा, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप वाला क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप वाले से ज्यादा पावरफुल जीन होता है। अब इसका थर्ड एग्जांपल लेते हैं बच्चे। अगर हमारे फादर का ब्लड ग्रुप है बच्चे O, तो इसके जीन को हम लिखेंगे I⁵O, और जो हमारे मदर जी हैं उनका ब्लड ग्रुप है O, तो इनके जीन को हम लिखेंगे I⁵O। तो मैंने बताया था कि O और O वालों में सेम पावर है बच्चे, तो जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? O होगा।
आइए इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे, ए है, तो इनके जीन को हम लिख सकते हैं I⁻A। मदर का जो ब्लड ग्रुप है बच्चे वो बी है, इनके जीन को हम लिख सकते हैं I⁻B। तो जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये दोनों जीन कंबाइन होंगे तो मैंने बताया था ए और बी वाले सेम पावर वाले होते हैं, तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो हो जाएगा AB। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब जो होने वाला बेबी है वो क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, वो कैसे डिसाइड होता है बच्चे, आइए जानते हैं। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो हमारे बॉय होते हैं या मेल होते हैं बच्चे, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं XY क्रोमोसोम्स। जो हमारी गर्ल होती हैं या फीमेल होती हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं XX क्रोमोसोम्स। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि जो हमारे फादर हैं बच्चे, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे XY क्रोमोसोम्स। हमारी जो मदर है बच्चे, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं XX क्रोमोसोम। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे हमने माना कि जो फादर है ना, उनके अंदर से जो क्रोमोसोम्स निकला वो निकला X, और जो मदर है उनके अंदर से जो क्रोमोसोम्स निकला वो भी निकला X। तो जब हमारा बेबी है उसके पास कौन सा क्रोमोसोम हो गया, XX क्रोमोसोम हो गया। तो मैंने बताया था XX क्रोमोसोम्स किसके पास होता है, गर्ल के पास। तो जो मेरी बेबी होगी बच्चे वो क्या होगी, गर्ल होगी। आइए इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। माना कि हमारे फादर के पास कौन से क्रोमोसोम है, XY क्रोमोसोम। हमारी मदर के पास कौन से क्रोमोसोम है, XX क्रोमोसोम। इस बार जो फादर ने क्रोमोसोम छोड़े बच्चे वो थे Y, और जो मदर ने क्रोमोसोम छोड़े बच्चे वो थे X। तो जो अब हमारा बच्चा है बच्चे, उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम हो गए, XY। मैंने आपको बताया था कि XY क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं, वो होते हैं बच्चे मेल के अंदर या बॉय के अंदर। तो जो हमारा बेबी होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट्स होते हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए सीखते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। आइए इनके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि स्विमिंग करना हम यहाँ आके सीखते हैं ना बच्चे, तो ये क्या होती है बच्चे, हमारी एक्वायर्ड ट्रेट्स होती है। जैसे कि साइकिलिंग करना, हम साइकिल चलाते हैं वो भी हम सीखते हैं ना, तो वो क्या होती है बच्चे, एक्वायर्ड ट्रेट्स होती है। बच्चे जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होती है ना, ये हमारे से हमारे बच्चों के अंदर नहीं ट्रांसफर हो सकती, या हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेट्स हैं जो हमें एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए सीखनी पड़ती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती हैं, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आती हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चे इनहेरिटेड ट्रेट्स। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे स्टूडेंट किसी के फादर हैं, उनके कैसे हेयर है, ब्राउन हेयर है, और जो मदर है बच्चे उनके हेयर है ब्लैक हेयर, और जो उनका बच्चा है बच्चे उसके जो हेयर है वो है बच्चे ब्राउन हेयर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो फादर की हेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो बच्चों के अंदर आ गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, पेरेंट से बच्चों तक कैरेक्टरिस्टिक पहुंच रही है, इसलिए इसे हम इनहेरिटेड ट्रेट्स भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, हजारों या मिलियन ईयर से हमारे अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होते आ रहे हैं, जिसके कारण हम क्या हो गए, डेवलप हो गए, हम विकसित हो गए, जिसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट जैसे कि ह्यूमन। हम ह्यूमन जो थे बच्चे मिलियन ईयर पहले ना हम क्या थे बच्चे, हम चिंपैंजी की तरह दिखते थे। हमारी पूंछ हुआ करती थी बच्चे, हमारी एक टेल हुआ करती थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे अंदर चेंजेस आने लगे। तो जिन जिन ऑर्गन का हमने यूज किया वो हमारे साथ रहे, और जिन जिन ऑर्गन का हमने यूज नहीं किया वो क्या हो गए, हमारी बॉडी से गायब हो गए। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे कि हमारी पूंछ, हमने उसका यूज करना बंद कर दिया तो इसलिए क्या हो गए, हमारी पूंछ गायब हो गई। तो क्या हुआ बच्चे, ये इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है।
आपने देखा होगा बच्चे, चिंपैंजी की बॉडी में बहुत सारे हेयर होते थे, बट हमारी बॉडी में क्या हो गए बच्चे, धीरे धीरे वो हेयर क्या हो गए, कम होने लग गए। तो ये भी क्या हुआ, हमारा इवोल्यूशन हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है बच्चे कि मिलियन ईयर पहले क्या होता था, जो हमारी लिजार्ड होती थी ना, वो बहुत बड़ी होती थी और वो क्या करती थी, वो क्रॉल करती थी, वो रेंगती थी बच्चे। तो क्या हुआ, मिलियन ईयर बाद क्या हुआ, उनके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने लग गए। उनके पाँव के नीचे ना एक स्किन क्या हो गई बच्चे, प्रोड्यूस होने लग गई। फिर क्या हुआ, उसके मिलियन ईयर बाद क्या हुआ, वो स्किन क्या हो गई बच्चे, बढ़ के फीदर बन गई, जिनसे क्या होने लग गई, वो लिजार्ड क्या होने लग गई बच्चे, उड़ने लग गई। उस लिजार्ड को हम कहते थे बच्चे टैरोसॉर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें एक बड़ी लिजार्ड से टैरोसॉर मतलब उड़ने वाली लिजार्ड मिल गई, जिसे हम क्या कहते हैं, ये एक इवोल्यूशन है लिजार्ड का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं स्टूडेंट, ऐसे ऑर्गन जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, जैसे ह्यूमन की फोर लिम्ब, लिजार्ड की फोर लिम्ब और फ्रॉग की फोर लिम्ब। जो हमारे इंसान की हथेली होती है, जो छिपकली की हथेली होती है और जो मेंढक की हथेली होती है बच्चे, वो क्या होती है, वो एक जैसी दिखती है ना, बट इनके काम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम अपने हाथ से क्या करते हैं बच्चे, कोई भी सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं। लिजार्ड अपने हाथों से क्या करती है बच्चे, वो क्या करती है, दीवार पे रेंगती है। और जो फ्रॉग होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, अपने हथेली से कूदते हैं। तो इन सब का सेम स्ट्रक्चर है बट डिफरेंट फंक्शन है, तो इसलिए ये होमोलॉगस ऑर्गन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं स्टूडेंट, ये एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका सेम फंक्शन होता है बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। मतलब इनका काम एक जैसा होता है बट इनकी बनावट अलग अलग होती है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे इंसेक्ट के जो पंख होते हैं और जो हमारे बर्ड के पंख होते हैं बच्चे, इन दोनों का काम एक ही है, उड़ना, बट इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चे, अलग अलग होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डार्विन थ्योरी। स्टूडेंट डार्विन थ्योरी ने ना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, जिसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। इसकी थ्योरी के अनुसार नेचर अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए ना केवल बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म या फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को चुनता है, जो कि उसके इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी कैरेक्टरिस्टिक को अपने बच्चों तक ट्रांसफर करते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, मानो कि एक जंगल में क्या बच्चे, दो तरीके के एनिमल रहते थे। एक थे लंबे हाइट वाले और एक थे बच्चे शॉर्ट हाइट वाले। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि जो जितना भी जमीन का खाना था ना, वो खत्म हो गया। अब जो खाना था वो लंबे लंबे पेड़ों पर था। तो क्या हुआ बच्चे, जो शॉर्ट हाइट वाले थे उन्हें खाना नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्या हो गया बच्चे, वो उनकी डेथ हो गई। तो मतलब अब जिएगा कौन, जिसकी हाइट क्या होगी बच्चे, लंबी होगी। तो जो टॉल हाइट वाले एनिमल थे बच्चे, उन्होंने खाना खाया और वहां सरवाइव किया और उन्होंने रिप्रोडक्शन किया और अपने बच्चों को जन्म दिया और उन्होंने अपने बच्चों को लंबी हाइट वाले जीन भी दिए, जिसके कारण उनके बच्चों की जो हाइट थी ना वो लंबी हो गई। मतलब अब जो जंगल में नस्ल उगेगी वो लंबी हाइट वाले जानवरों की उगेगी, क्योंकि जो खाना है वो ऊंचे पेड़ों पे मौजूद है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को फिटेस्ट बनाता रहता है ताकि वो सरवाइव कर सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल सिलेक्शन। ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है जिसके अनुसार केवल वो ही कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट से बच्चों तक ट्रांसफर होती हैं जो उन्हें सरवाइव करने में और रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना कि जो हमारे फॉरेस्ट में लंबे जानवर थे वो ही सरवाइव कर पा रहे थे, तो इसलिए केवल उनकी लंबी हाइट वाले जीन जो थे वो उनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो रहे थे। तो केवल लंबी हाइट वाली कैरेक्टरिस्टिक ही उनके बच्चों में जा रही है
और वो क्या कर रही है, उन्हें सर्वाइव और रिप्रोडक्शन करने में हेल्प कर रही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीशीज। स्पीशीज क्या होते हैं? ये एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है बच्चे, जो एक जैसे दिखते हैं और साथ में ब्रीड करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे बच्चे ह्यूमन, हम इंसान जो है बच्चे वो एक स्पीशीज है, ठीक है ना स्टूडेंट। हम एक जैसे दिखते हैं और आपस में रिप्रोडक्शन करके और अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जो एनिमल में स्पीशीज है बच्चे, स्पीशीज कौन सी है? जैसे कि टाइगर, टाइगर एक स्पीशीज है। टाइगर के जितने भी बच्चे होते हैं वो टाइगर की तरह दिखते हैं, वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। प्लांट में कौन कौन सी स्पीशीज है? जैसे कि आम का पेड़, मैंगो ट्री, या हमारा नीम का ट्री बच्चे। तो ये क्या है बच्चे, हमारी स्पीशीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या होता है बच्चे? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे नए स्पीशीज का प्रोडक्शन होता है, मतलब नई प्रजाति जन्म लेती है, उसे हम स्पीशिएशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण नई स्पीशीज मतलब नई प्रजाति का जन्म होता है। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है बच्चे वो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। क्या होता है बच्चे? हमारे कुछ रुकावटों के कारण, जैसे कि माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, या हमारे सी हो गए या रेंजेस हो गए, इन रुकावटों के कारण ना किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन क्या हो जाती है बच्चे, दो सेपरेटेड ग्रुप में बट जाती है, जिसे हम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी कहते हैं। अब क्या हुआ बच्चे, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है ना वो दो सेपरेटेड ग्रुप में क्या हो गए, बंट गए, मतलब एक दूसरे से दूर हो गए, जिसके कारण क्या होता है बच्चे, वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब जो सेपरेटेड ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है ना वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर है और नई प्रजाति को जन्म नहीं दे सकते। तो इसके कारण बच्चे दो चीजें होती हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने साथ वाले ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। और दूसरी चीज बच्चे कि ये जो दोनों सेपरेटेड ग्रुप होते हैं ना वो डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम में रहते हैं, जिसके कारण उनके जीन में चेंज हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसा कि हमने देखा था बच्चे, अभी हमारे ऑर्गेनिज्म क्या हो गए थे, दो ग्रुप में सेपरेट हो गए थे ना। तो क्या होता है बच्चे, ये जो सेपरेटेड ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो अपने साथ वाले ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं और नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। और सेकंड चीज क्या होती है बच्चे, इनके ऊपर अलग अलग इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उनको अलग इन्वायरमेंट मिलेगा और जो सेकंड ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें अलग इन्वायरमेंट मिलेगा, जिनकी वजह से बच्चे हजारों साल बाद क्या होता है, इनके जीन में चेंजेस आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो क्या होता है बच्चे, 1000 ईयर साल बाद क्या होता है बच्चे कि अगर ये सेपरेटेड ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है ना अगर वो फिर कभी आपस में मिले और उन्होंने रिप्रोडक्शन किया ना तो उनमें कोई भी बच्चों का जन्म नहीं होता, जिसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं। आइए स्टूडेंट इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे, तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे ना फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है, जिसके कारण क्या हुआ है बच्चे, जो डियर का ग्रुप है ना बच्चे वो दो सेपरेटेड ग्रुप में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ के जो डियर हैं लेफ्ट साइड के बच्चे उन्हें अलग इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है और जो दूसरी तरफ के डियर हैं उनके पास अलग इन्वायरमेंट है। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चे, जो फर्स्ट ग्रुप वाले डियर हैं बच्चे वो क्या करेंगे, वो आपस में ही रिप्रोडक्शन करेंगे और नए बच्चों को जन्म देंगे, और जो सेकंड ग्रुप वाले डियर हैं वो भी ऐसे ही करेंगे, आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे और नए बच्चों को जन्म देंगे। और उनके इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के कारण बच्चे आपको दिख रहा होगा कि एक ग्रुप के जो डियर हैं बच्चे वो कैसे दिख रहे हैं, डार्क दिख रहे हैं, और जो दूसरे ग्रुप के डियर हैं बच्चे वो कैसे दिख रहे हैं, लाइट दिख रहे हैं।